जय हिंद। कैसे हो हमारे क्लास 10th के सुपरस्टार्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अक्षय झा में। क्लास 10th सिविक्स फेडरलिज्म में दो टॉपिक, व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री के बाद आज हम लोग उसी चैप्टर का तीसरा टॉपिक, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, उसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 14 स्टेट्स थे, तो आज 28 स्टेट्स कैसे हो गए। उसके बाद हम लोग यह भी जानेंगे कि जब भाषा के आधार पर बहुत सारे स्टेट्स के लोगों ने अलग स्टेट का डिमांड किया, हमारे गवर्नमेंट को डर क्यों लग रहा था। और उसके बाद हम यह भी जानेंगे आज के वीडियो में कि बिहार से झारखंड 2000 में क्यों अलग हो गया था। तो आइए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज सक्सेस होने के लिए दो चीज हमारे पास होना चाहिए, एक प्लान और दूसरा इंप्लीमेंटेशन। तो जब बात आई फेडरलिज्म को सक्सेस करने की, तो हम लोगों ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके प्रोविजन में फेडरलिज्म के फीचर्स को तो ऐड कर दिया, लेकिन क्या जो फीचर्स को ऐड किया गया था उसको जब तक इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा पॉलिटिक्स में, तब तक वो सक्सेस होगा ही नहीं। और उसको इंप्लीमेंट कौन करेंगे? हमारे लीडर्स उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इधर प्रोविजंस को तो हमने ऐड कर दिया, प्लान तो बना लिया, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन तो लीडर्स के द्वारा पॉलिटिक्स में होना चाहिए, तभी तो जो फेडरलिज्म है वो सक्सेस हो पाएगा। क्या हमारे देश में ऐसा हुआ था? क्या हमारे देश के लीडर्स ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में फेडरलिज्म का जो फीचर्स था उसे इंप्लीमेंट करा था? जी हां, उसका जवाब है यस। और ये जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस करने की बात शुरू हुई थी ना, उसका पहला टेस्ट हुआ था लिंग्विस्टिक स्टेट्स के मैटर में। तो हुआ ऐसा था कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 14 स्टेट्स थे। आज के डेट में हमारे यहां 28 स्टेट्स हैं। ऐसा कैसे हो गया? कहीं हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान का कुछ जगह? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में बहुत सारा ऐसा स्टेट्स है जो उस टाइम से वैनिश हो चुका है और नए नए स्टेट्स बन चुके हैं। तो आजादी के बाद 1947 के बाद बहुत सारे स्टेट्स के लोगों ने ज्योग्राफी के आधार पर, इथनिसिटी के आधार पर, ज्योग्राफी का मतलब हुआ कि जैसे एक स्टेट्स में दो तरह का टेराइन हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो प्लेन एरिया और हिली एरिया। एक ही स्टेट्स के अंतर्गत अगर दो अलग अलग इथनिसिटी के लोग रहते हो, जैसे इथनिसिटी का मतलब होता है कि कल्चर, लोगों का कल्चर अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, तो जिस भी स्टेट्स में अलग अलग तरह के लोग रहते थे वो लोग अलग अलग तरह के स्टेट्स का डिमांड करने लगे कि भाई इतने बड़े स्टेट्स में हम रहेंगे नहीं। तो स्टेट्स का डिमांड कुल 3 आधार पे होता था, एक ज्योग्राफी के आधार पर, इथनिसिटी के आधार पर, और एक आप समझ सकते हो कल्चर के आधार पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज हम जानते हैं उत्तर प्रदेश। आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था। उस समय पे उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, और उसी यूनाइटेड प्रोविंस से टूट करके दूसरा स्टेट बना था उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का ज्योग्राफी अलग है, उधर थोड़े ट्राइबल्स टाइप के लोग रहते थे, तो उन लोगों ने खुद को अलग कर लिया। बिहार से झारखंड टूटा। क्यों? क्योंकि झारखंड के जो लोग थे, उस इलाके के जो लोग थे, वो लोग भी ट्राइबल सोसाइटी के लोग थे, तो उन्होंने अपने लिए अलग स्टेट्स का डिमांड किया। तो ज्योग्राफी के आधार पर और इथनिसिटी के आधार पर तो ठीक था, लेकिन जब लोगों ने लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग स्टेट्स का डिमांड करने लगा तो हमारे गवर्नमेंट थोड़े से डर गए। अब क्यों डर गए? क्या कारण है इसके पीछे? एक्चुअली में इन लोगों को डर था कि अगर हमने, आज ये लोग कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर हमको अलग स्टेट दे दो, अगर आज के डेट में हमने इन्हें अलग स्टेट्स दे दिया भाषा के आधार पर, तो हो सकता है कि कल को ये अलग कंट्री का भी डिमांड कर दें। तो एक्चुअली में जो हमारे लीडर थे
उनका मेन कंसर्न यह था कि हमारा कंट्री कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। इसलिए शुरू में तो हमारे लीडर ने रिसिस्ट करा था, यानी कि कोशिश करा मना करने का कि हम आपको भाषा के आधार पर अलग स्टेट्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पर जो इसका डिमांड धीरे धीरे तेज होने लगा, और आंध्र प्रदेश के एक लीडर थे जो लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेट्स का डिमांड करते हुए वो आमरण अनशन पर थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1952 के आसपास गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और लैंग्वेज के आधार पर पहली बार भारत में स्टेट्स बना। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था कि जब स्टेट्स बना तो पहले तो गवर्नमेंट को बहुत फियर था, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस रहा ना वो बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पावर शेयर हो गया ना, अलग अलग भाषा के लोग अपने अपने स्टेट्स में चले गए, उनके लिए अलग स्टेट्स बन गया, वो लोग बहुत खुश रहने लगे। और इससे पहले जो गवर्नमेंट को फियर था कि भाषा के आधार पर अलग स्टेट्स बना देंगे तो पूरा कंट्री ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाषा के आधार पर अलग स्टेट्स बनाने से पूरा देश और ज्यादा यूनाइटेड हो गया। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक और फायदा दिखा कि बहुत बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करने में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब चूंकि वो छोटा एरिया हो गया तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा इजी हो गया। तो इस तरीके से जो पहला टेस्ट था फेडरलिज्म का कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाना, जहां हमारे लीडर पहले तो डर रहे थे लेकिन बाद में उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, तो लैंग्वेज के आधार पर टेस्ट में तो हम सफल हो गए। अगले वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर भी हम लोग फंस चुके थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला था। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इंफॉर्मेशन कैसा था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।